मस्जिद मदरसे हुए खाक। नेपाल सीमा पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मस्जिद मदरसों को किया जा रहा ध्वस्त। पहलगाम आतंकी हमले के बाद योगी सरकार अलर्ट मोड पे है। इसके तहत भारत नेपाल बॉर्डर पर सटे जिलों में प्रशासनिक स्तर पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के खिलाफ व्यापक अभियान निरंतर जारी है। राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने कई स्थानों पर छापेमारी कर अवैध कब्जों को चिन्हित किया। वहीं बिना मान्यता और मानक विहीन रूप से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है। वहीं सरकार भूमि पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर रही है। वहीं बॉर्डर पर नेपाल से भारत आने वाले लोगों की सघन तलाशी भी हो रही है। सीएम योगी की मीडिया सेल की ओर से प्रेस नोट जारी कर बताया है कि श्रावस्ती में अवैध रूप से चल रहे 5 मदरसों को गुरुवार को सील किया गया। अब तक कुल 41 के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई की गई है। गुरुवार को ऐसी 8 कार्रवाई की गई, जबकि इससे जुड़ी कुल 139 कार्रवाई हुई। ग्राम भरथा, रोशनगढ़, परगना व तहसील भिंगा में सरकारी भूमि पर मस्जिद थी, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अलावा बलरामपुर में 8 मदरसों को नोटिस दिया गया, जबकि 3 मदरसों से अवैध कब्जा हटा लिया गया और 5 को नोटिस दिया गया। 16 अतिक्रमण चिन्हित किए गए और 3 पर कार्रवाई की गई। एक स्थान पर ईदगाह बनी हुई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण में अब तक कुल 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए तथा निर्धारित पाठ्यक्रम भी संचालित नहीं हो रहा था। इन सभी मदरसों को बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 2 मदरसों को 1 सप्ताह का समय दिया जाने के बावजूद दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर नोटिस दिया गया। जनपद बहराइच में गुरुवार को तहसील नानापारा तथा तहसील महीपुरवा में बुधवार को 4 अतिक्रमण हटाए हैं। इस तरह अब तक कुल 145 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। इससे पूर्व 5 अन्य मदरसों को भी सीज किया जा चुका है। यहाँ गुरुवार को 6 में से 3 लोगों द्वारा स्वतः अतिक्रमण हटाया गया। सिद्धार्थनगर में कुल 17 अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। इसमें 3 मस्जिद और 14 मदरसे शामिल हैं। इसके अलावा गुरुवार को पीलीभीत में भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों से निपटने और अवैध घुसपैठ रोकने समेत देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने को लेकर सेना को अपने स्तर से निपटने की छूट भी दे दी है। इसी कड़ी में महाराजगंज में भारत नेपाल की खुली सीमा पर एसएसबी जवानों के साथ फुट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि महाराजगंज जनपद के नेपाल से 84 किलोमीटर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए 24 घंटे ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से पगडंडी रास्ते पर नजर रखी जा रही है। ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बातचीत कर किसी भी तरह की संदिग्धों की बॉर्डर पर होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की जा रही है। बॉर्डर पर दिन रात एसएसबी जवानों के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग और पैदल गश्त कर रही है, जिससे पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कोई भी देश विरोधी तत्व भारत में घुसपैठ न कर सके। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।